जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम कनाल रोड पर मौजूद हैं, जहां पर आप हमारे सामने पीछे बैनर लगा हुआ देख सकते हैं, जिस पर लिखा है नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी और मिशन ओल्ड पेंशन NPS गो बैक। आइए हम यहां पर इन लोगों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप एक ब्रिज का काम करते हैं जो हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक कन्वे करते हैं और हमारी डिमांड्स को पूरा करने में हमारा सहयोग देते हैं। तो मैं राजेश कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर। आज हमने जहां पर इरीगेशन डिपार्टमेंट में एक सिग्नेचर कंपेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया है। हमारा मकसद ये था कि सिग्नेचर कंपेनिंग को करवाने का कि जहाँ पर जो NPS के मुलाजिम हैं उनको हम अवगत कराएँ कि न्यू पेंशन स्कीम के क्या ड्रॉबैक्स हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं। अब हमने देखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे लोग जो रिटायर हो रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत, उन लोगों को मात्र 1500 से 2000 रुपये तक की पेंशन मिल रही है। आज की डेट में जहाँ पे इतनी महंगाई है, जहाँ पे एक गैस सिलेंडर 1000 रुपये में भरा जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे 1000-1500 रुपये का खर्चा आता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट जब वो बंदा अपने घर में जाएगा तो वो कैसे अपना घर का खर्चा चलाएगा, अपना जीवन का निर्वाह करेगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम गवर्नमेंट से ये अपील भी करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन को बहाल करें, क्योंकि ये एम्प्लॉइज़ के फेवर में NPS स्कीम जो है ये नहीं है, फेवरेबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत भी दी थी और बोला भी था कि जो न्यू पेंशन स्कीम है जो एम्प्लॉइज़ के फेवर में नहीं है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को इन्होंने लागू करना चाहिए। बट है कि आज तक हमने देखा कि 2-3 स्टेट्स हैं, आप देखेंगे राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात हुई है। वहाँ के जो CM थे उन्होंने अपने बजट सेशन में ये अनाउंस किया है। फिर उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे उन्होंने भी अपने बजट सेशन में ये अनाउंस किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। वेस्ट बंगाल में, वैसे और भी बड़ी सारी स्टेट्स हैं जो इस चीज़ में फोकस कर रही हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन को बहाल करने के चक्कर में है। आप देखेंगे कि आज पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी जीती है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहीं लिखा हुआ था कि हम ओल्ड पेंशन को बहाल करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम BJP कांग्रेस हम किसी के साथ नहीं है, हम जस्ट एम्प्लॉइज़ हैं। और जो हमने गवर्नमेंट चुनी है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो हम लोगों के बेनिफिट्स को देखे और हम लोगों के बारे में सोचे। ये नहीं कि हम लोगों को एक तरफ साइडलाइन किया है। जब ये 2010 में इम्प्लीमेंट हुई थी तो इन्होंने भी तब हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए जो इम्प्लीमेंट की थी। तो हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम के थ्रू, आप मीडिया के माध्यम के थ्रू यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करें। सर, इससे पहले आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कहीं प्रोटेस्ट किया या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आला अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की? सर, इस रिगार्ड में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने एक नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। ये हमने दिसंबर में ऑर्गेनाइज़ किया था जम्मू यूनिवर्सिटी में। उसमें बड़े सारे लोगों ने, तकरीबन हज़ारों के हिसाब से लोगों ने शिरकत की थी। वहाँ पे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री BP सिंह रावत ने भी शिरकत की थी। उसके बाद हमने जहाँ पे 1 जनवरी 2022 में हमने जहाँ पे ब्लैक डे का एक प्रोग्राम प्रेस क्लब के बाहर ऑर्गेनाइज़ किया था, जो मीडिया ने बहुत अच्छे से कवर भी किया था और काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था। उसके बाद हमने बड़े सारे प्रोटेस्ट किए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर। हमने सिग्नेचर कंपेनिंग का प्रोग्राम किया। फिर उसके बाद हमने वोट फॉर OPS का जो हमने कहते पोस्टर कंपेनिंग का प्रोग्राम किया है। फिर उसके बाद हमने अभी हाल ही में थोड़ी दिन पहले 17 तारीख को हमने सिग्नेचर कंपेनिंग का एक प्रोग्राम जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर भी ऑर्गेनाइज़ करवाया था। और उसके बाद हमने कल खड़ा बल्ली विलेज में हमने वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनको अवगत कराया, वहाँ पे उनको मोटिवेट किया कि उनको बताया कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। उनको हमने कॉन्फिडेंस में लेते हुए वहाँ पे कल हमने होली के दिन वहाँ में होलिका जो NPS रूपी होलिका का पुतला हमने वहाँ पे जलाया है। और वो भी हम एक्टिविटीज़ करें। और आने वाले टाइम पे अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और वो दिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए सही नहीं होगा। सर, अगर पेंशन की बात करें हम तो अब जो है मैक्सिमम ही कुछ ही डिपार्टमेंट जैसे बैंक है या फिर आर्मी है उनमें जो है पेंशन मिलती है। क्या आपको लगता है कि आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सरकार आपकी मांग सुनेगी? जैसे कि जम्मू कश्मीर में और भी बहुत ज़्यादा इशू हैं, वहाँ पर उन इशूज़ को सुनने के लिए सरकार जो है इतनी ज़्यादा सक्षम दिखाई नहीं देती है। आप देखते हैं कि जो BSF CISF के युवा हैं, PHE डेली वेजेस, वो लोग भी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करें। क्या आपको लगता है कि आपकी मांग जो है सुनी जाएगी? देखिए, जो सरकार होती है ये हम लोगों ने ही बनाई होती है। लोकतंत्र में लोगों की ही बात सुनी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और आप देखेंगे कि जो जितने भी लीडर्स हैं, MPs MLA हैं, जो भी है, जो भी लीडर्स हमारे जहाँ पे है,
वहाँ पे आप देखें कि वो 5 साल के लिए जहाँ पे चुने जाते हैं और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये लोक सेवा के लिए जहाँ पे आती है, ये एक सोशल वर्क है, इसके लिए उनको किसी सैलरी की ज़रूरत नहीं होती, बट इनको ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जा रहा है और बाकी मुलाजिमों को न्यू पेंशन स्कीम में धकेला गया है। आप देखें अगर तो एक ही कंट्री में 2 पेंशनें, ओल्ड पेंशन स्कीम, किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसी को न्यू पेंशन स्कीम, ये स्कीम ठीक नहीं है। आप देखें जहाँ पे राइट ऑफ इक्वालिटी है, अगर राइट ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो सभी के लिए इक्वल चीज़ होनी चाहिए। खुद वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट ले गए। अगर इतनी ही अच्छी स्कीम थी न्यू पेंशन स्कीम, तो इन्होंने सबसे पहले अपने आप पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट की? ये हम मुलाजिमों के ऊपर क्यों थोपा गया? तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े जनसैलाब का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेश शर्मा जी, जिन्होंने ये कहा कि हमारी ओल्ड पेंशन जो स्कीम है वो जल्द से जल्द जो है लागू होनी चाहिए। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो जो है सही नहीं है हमारे लिए। अगर ये सही होती तो ये जो है सबसे पहले खुद पे जो है इम्प्लीमेंट करते और उसके बाद जो है गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उन पर जो है लागू करते। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।